हमने दूसरों की जंगें लड़ी हैं, ठीक है। अब चाइना और इंडिया के एक बहुत बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है उनका, और ये जो उन्होंने अभी डिसीजन लिया है, ये भी एक जियो इकोनॉमिक्स उनकी पॉलिसी है कि वो ट्रेड को बेहतर करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि भाई 5 साल के बाद चाइना को भी जो है वो अकल कुछ आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में दोस्तों अब एक दोस्ती की तरफ का रुख मुड़ रहा है और एक दोस्ती होती हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअल में दोस्तों, रशिया के अंदर एक 50 मिनट तक मीटिंग चली, जिसके अंदर चाइना और इंडिया भी शामिल थे। तो उनके बीच में क्या बातचीत हुई, उसका दोस्तों वो ये क्या बातचीत हुई ये तो नहीं पता, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला है दोस्तों कि चाइना ने बॉर्डर से अपने 5 आर्मी कैंप को भी वापस कर लिया है और अपनी सेना को भी वापस बुला लिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी ये कदम उठाया है और चाइना ने लद्दाख को भूलकर एक प्रगति की ओर अग्रसर होने का फैसला किया है हिंदुस्तान के साथ। लेकिन वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करेंगे, उनको तो अकल शायद आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, वो तो कश्मीर को शायद ही भूलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों जानेंगे पाकिस्तानी का क्या है इस टॉपिक पर रिएक्शन, क्योंकि चाइना तो उनका एक करीबी दोस्त था और अगर वही उनसे दूर हो जाएगा तो पाकिस्तान तो वैसे ही सड़क पर आया हुआ है, वो तो सड़क से सीधा गटर में गिर जाएंगे। जानेंगे क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शन के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर आप एशिया को देख लें, एशिया में इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, इसी तरह चाइना और इंडिया का बहुत बड़ा इशू चल रहा है कश्मीर इशू पे। तो अगर कश्मीर के जो एरियाज़ है जहाँ पे इंडिया और चाइना का जो क्लैश चल रहा है, अगर वो मसला हल हो रहा है तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि वो कश्मीर के ऊपर जो 75 साल से जो हमारा इशू चल रहा है इंडिया के साथ, हम भी इसमें हल कर सकते हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। बस हवा निकल गई। क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान की जितनी भी अप्रोच रही है वो इंडिया सेंट्रिक रही है। हमने एटॉमिक बम बनाया इंडिया सेंट्रिक अप्रोच की वजह से। हम एक सिक्योरिटी स्टेट बने हुए हैं आज इंडिया की वजह से, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम बजाय एजुकेशन पे खर्च करें, डेवलपमेंट पे खर्च करें, ह्यूमन डेवलपमेंट पे हमारा खर्चा हो, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जाती है मिलिट्री डोमेन में। तो हमें सोचना चाहिए कि हम मतलब फ्यूचर में हम किस तरफ लेके चलें इस मुल्क में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सही सर, अभी आपने बात की कश्मीर की। आपको पता है हम 78 ईयर से एक ही चूरन बेच रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपको पता है कश्मीर की तरफ से फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया पाकिस्तान को। उन्होंने ये बात किया कि खुदारा कश्मीर को कश्मीर के हाल पे छोड़ दें, हमें तरक्की करने दें, हमें सुकून से रहने दें। अगर कश्मीर ने पाकिस्तान बनना होता तो 78 ईयर्स में बन गया होता। तो रुको जरा, अगर 78 ईयर्स में कश्मीर पाकिस्तान नहीं बना तो अब भी नहीं बनेगा। हमें हमारे हाल पे छोड़ दें और पाकिस्तान के बारे में सोचें। बिल्कुल, ये एक हकीकत है। आप अपने मुल्क में देखें, गुर्बत अपनी इंतहा को है, ठीक है। इदारे अपनी पोजीशंस पे काम नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रोल प्ले अदा कर रहे हैं। हमारे मुल्क में मीडिया सेंसरशिप है और इलेक्शन रिग्ड हैं, जुडिशरी कंप्रोमाइज्ड है, जुडिशरी पे इंतहा प्रेशर है। तो इस सिस्टम में, ऐसे सिस्टम में आप कश्मीर के लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ आएँ, तो वो भी सोचते होंगे कि पता नहीं ये किस किस्म की ऑफ़र है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। कश्मीर को बिल्कुल अपने हाल पे, जो लोगों का जो वो चाहते हैं, मतलब कश्मीर अगर इंडिया की तरफ जाना चाहता है तो वो लोगों का फैसला होगा। ये स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो ज़बरदस्ती लोगों के अगेंस्ट, जो लोगों की विल नहीं है उसके अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा चला के इस तरह चीज़ें करने से बेहतर है कि कश्मीर के जो लोग हैं, जो यूएन ने प्लेबिसाइट का कहा, उसके मुताबिक इसका फैसला होना चाहिए। शाबाश। आप देख ले कि हमारी चलती चलाती ट्रेड जो थी हमने वो भी बंद कर दी इंडिया के साथ। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ की जो नुमाइंदे हैं वो ट्रू इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं है ना। आपका इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन है, तो जब इलेक्शन रिग्ड होगा तो नुमाइंदे असम्बली में जो लोग जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है तो वही आपके नुमाइंदे नहीं हैं। बैक डोर चैनल्स के थ्रू वो असम्बलियों में आते हैं, तो फिर वो इस तरह के डिसीजंस नहीं ले सकते जिसके लिए आवाम की बैकिंग चाहिए। समझ रहे हो? हमने दूसरों की जंगें लड़ी हैं, ठीक है। अब चाइना और इंडिया के एक बहुत बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है उनका, और ये जो उन्होंने अभी डिसीजन लिया है,
ये भी एक जियो इकनॉमिक्स उनकी पॉलिसी है कि वो ट्रेड को बेहतर करेंगे। ये जो झगड़े हैं जो कश्मीर इशू पे हैं, जो बॉर्डर क्लैशेस हैं जितने भी हैं, इसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि वो, आपको पता है कि इस वक्त इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और चाइना 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी है। तो ये चाहते हैं कि मज़ीद अपनी इकॉनमी को बेहतर करें और वार और इन चीज़ों से हट के एक अपने अवाम को तरक्की दें, अपने कौम को तरक्की दें। अभी और सुनिए, अगर चाइना और इंडिया के दरमियान मामलात नॉर्मलाइज हो सकते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्यों नहीं हो सकते? हालांकि हम दोनों मुल्क को देखें तो हमारी सकाफत एक है, कितने साल हम बड़े सगीर पाक व हिंद में एक साथ ही रहे हैं, हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना ऑलमोस्ट सब सिमिलर है। अभी इंडिया का और हमारे बीच में जो नज़रिया, 2 नज़रिया रखे गए हैं, जो नज़रिए के ऊपर हम मतलब अलग हुए थे, मुस्लिम हिंदू नज़रिया जिसको कहते हैं। अगर हिंदू नज़रिया या मतलब मुस्लिम नज़रिए के ऊपर बात करें तो सऊदीया मुस्लिम है, सऊदीया के साथ पाकिस्तान के इतने उसके इंडिया के इतने अच्छे रिलेशन हैं, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल कि वो अपना ट्रेड जो है उसके साथ आराम से कर लेता है, ईरान के साथ वो आराम से कर लेता है। तो पाकिस्तान में कौन सी ऐसी बात है कि जो पाकिस्तान के साथ उसका ट्रेड नहीं हो सकता है या अमन कायम नहीं हो सकता है? अगर ये ब्रिक्स के अंदर हमारे अगर मेंबर बन जाते हैं पाकिस्तान, तो उसके बाद हमारे लिए भी इंडिया के साथ ट्रेड करना, कारोबार वगैरह ये चीज़ें हमारे एकदम से बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी। और एशिया के जितने भी ममालिक हैं इनका अगर आपस में जब पेश कायम हो जाता है तो इससे हमारे जितनी भी माशी जो तरक्की है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब जो है वो डेवलप करेगी और बहुत ज़्यादा परवान चढ़ेगी। मैं नहीं मानता। अगर मतलब हम लोग सिर्फ जंग और जंग के ऊपर मतलब बैठे रहेंगे तो हमारा अगर 65% कहीं पे उसके एटमी ताकत बनने के चक्कर में अगर 65% अगर हमारे जो फंड है वो जाके वहाँ पे खर्च हो रहे हैं, अगर हमारे बीच में ये ब्रिक्स के थ्रू में अगर अमन कायम होता है तो सबसे पहले तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये जो पैसा जितना हमारा दिफाई निज़ाम के ऊपर लग रहा है ये अगर हमारे तालीम, हमारी सेहत, हमारे दूसरे डेवलपमेंट के ऊपर अगर आ जाती है तो हमारी GDP ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगी। अच्छा, आज पाकिस्तान सबसे बड़ा मसला जो है ना इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो एक ही है, वो है एक मसला कश्मीर। इंडिया तो साफ साफ ये बात कहता है कि हमने आर्टिकल 370 जो है वो रिमूव करके कश्मीर का मसला हल कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान जो है कश्मीर के स्टांस से पीछे नहीं हट रहा। इवन कि कश्मीर भी ये कह रहा है कि भाई हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, आप हमारी फिक्र ना करें। पाकिस्तान और उसका इंडिया का कश्मीर वाला इशू आज से नहीं है, ये तो मतलब जो है 1947 में अलग होने के बाद से जब वहाँ के जो राजा है उन्होंने मतलब इंडिया के हवाले किया कश्मीर को, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान का दावा है कि मकबूजा कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। वो मतलब जो है कि वो कहते हैं कि नहीं जम्मू कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के भी बहुत से एरिया है जिसके ऊपर उनका, और गिलगित बल्तिस्तान पूरे कम्प्लीटली गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर आज भी उनका दावा है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हमारा हिस्सा है। फाइनली दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि पाकिस्तान ऐसी कंट्री है ना जो शायद ही कभी सुधरेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस बंदे ने भी अपना जो एक टॉपिक के चलते उसने दूसरे टॉपिक पर बात करना शुरू कर दिया। इस बंदे का भी रिएक्शन पहले स्टार्टिंग में यही था कि जी हाँ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे जिससे हमारे देश की तरक्की होगी, यहाँ का पैसा वहां लगाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एंड में घूम फिर के ये वहीं पर आ गया कि ये स्थान भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, ये जगह भी हमारी, वो जगह भी हमारी है। तो ये इनकी पूछ ना 12 साल तो छोड़ी 50 साल 78 सालों में नहीं सीधी हुई, तो इनके तो 100 साल में कहां से भी सीधी कभी भी नहीं होगी शायद मेरे आइडिया से। तो फिलहाल दोस्तों कैसी लगी वीडियो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन दोनों देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।